मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर आप लोगों का स्वागत वंदन है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। असिति गिरीशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पात्रमुर्वी लिखति यद्गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। मेरे प्रिय आत्मन, सर्वप्रथम श्रावण मास क्यों भगवान शिव को अति प्रिय है, इसके विषय में मैं आप लोगों के सम्मुख चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र पड़ता है। श्रवण नक्षत्र के कारण ही श्रावण मास की उत्पत्ति होती है। श्रावण, जिससे शब्द श्रवण किया जाए, सुना जाए, उसे श्रवण का बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं, जानकारी करते हैं। श्रवण श्रुति वाक्य माना गया है। श्रवण श्रुति वाक्य की देवता देवाधिदेव महादेव हैं। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की बहुत ही विशेषता बताई गई है। जो श्रावण मास में भगवान शिव इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं, माता पार्वती जी के साथ सपरिवार भ्रमण करते हैं और यह देखते हैं कि हमारा भक्त हमें क्या अर्पण कर रहा है, कितना प्रिय है। ऐसा विचार करके प्रत्येक घर में, सबके यहाँ, नगर नगर, ग्राम ग्राम में भगवान शिव भ्रमण करते हैं। इसके विषय में एक दृष्टांत मिलता है कि एक भक्त भगवान शिव का इतना दीनहीन गरीब था, जिसके पास कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वह भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर सके। इस दशा को देख करके माता जी के मन में दयालुता उत्पन्न हो गई और भगवान शिव से यह निवेदन करती हैं कि हे प्राणनाथ, इसकी गरीबता को क्यों न दूर कर दिया जाए। यदि इसकी गरीबता दूर हो जाएगी तो बहुत उपकार माना जाएगा। भगवान शिव ने देखा, अरे इसके भाग्य में तो धन लिखा ही नहीं है, ये कैसे संभव, ऐसा जिद क्यों आप कर रही हैं। माता जी ने कहा, प्रभु, अरे आप देंगे तब तो उसके पास धन होगा। आप दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि धन इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान शिव ने ऐसा वचन सुन करके कहते हैं, ठीक है, चलिए, आपकी ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने जो है स्वतः हीरे जवाहरात, सोने चांदी आभूषण का एक पोटली बना करके और बीच मार्ग में रख देते हैं। उसी समय उसके मन में इस प्रकार की बुद्धि आती है कि वो हमारे जो अंधे सूर भाई हैं, उनको इस पृथ्वी पर कैसे भ्रमण करते होंगे, ये मेरे मन में बहुत ही उत्सुकता जागृत हो रही है। वह आँख को बंद कर लेता है और चलने लगता है। जब चलता है, प्रभु की ऐसी इच्छा होती है, उसी पोटली गठरी से उसको ठेस भी लगता है। ठेस लगने के बावजूद भी वो आँख नहीं खोलता है, नहीं देखता है कि क्यों, किस वजह से मुझे चोट लगा।
इस तरह से उसके मन में आगे बढ़ जाता है, जो धन पीछे हो जाता है। आगे बढ़ने के बाद पुनः भगवान शिव कहते हैं, देख लेना, मैंने पहले ही कहा था इसके भाग्य में धन नहीं लिखा है, लेकिन आप नहीं मानते, जिद करने लगते हैं। इसलिए श्रावण मास में जो भगवान शिव का नित्य पूजन करता है, पंचोपचार अमृत जो बताया गया है, दूध, दही, घृत, मधु एवं शक्कर, इससे जो भगवान को लेपन करता है, भगवान को स्नान कराता है, भगवान उनके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। षोडशोपचार पूजन करता है, पंचोपचार पूजन करता है। पूजन की बहुत सी विधा बताई गई हैं। भक्त का जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार की कामना हो, जिस प्रकार का उद्देश्य हो, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भगवान शिव का जो भक्त अर्चन करता है, पूजन करता है, रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। किसी के मन में इस प्रकार की चिंता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वह व्यक्ति यदि गंगा जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि जिसके पास संतान नहीं है, यदि पुत्र की चाह में यदि गौ के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो उसे पुत्र प्राप्ति होती है। यदि किसी के पास धन नहीं है, धनहीन है, धन की चाह रखने वाला है, वह व्यक्ति यदि मधु, गन्ने का रस एवं चीनी का रस बना करके भगवान शिव का अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, तो श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन वैभव मिलता है। उसके घर से दरिद्रा देवी का दुर्गमन हो जाता है, निर्गमन हो जाता है। दरिद्रता देवी उसके घर में निवास नहीं करती हैं, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी रहती हैं उसकी बहन भी साथ साथ दोनों चलती हैं। जिसका अधिकता होता है उसी का प्रादुर्भाव होता है। धन में ही धन मिलता है, जल में ही जल मिलता है, और दरिद्रता में ही दरिद्रता होती है। इसलिए उस देवी का, दरिद्रता देवी का सहवास घर में न हो, इसलिए मधु से, गन्ने के रस से, चीनी के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि व्यक्ति निरंतर जस वैभव ख्याति को प्राप्त करना चाहता है तो सुगंधित तेल, इत्र से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो स्थिर मन अडिग होता है और धन वैभव प्राप्त होता है। अच्छे विचार मन में उसके उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, यदि व्यक्ति व्याधि शांति कुशोदकई ही, यदि किसी भी प्रकार से रोग व्याधि से वह पीड़ित है, दुखित है, कष्ट पा रहा है, तो कुशा के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो उसकी व्याधि, रोग, पीड़ा सब दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से शत्रु के द्वारा व्यथित है, भय है, त्रास है, कष्ट है, पीड़ा है, उसके लिए कड़ू के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो शत्रुओं का दमन होता है। शत्रुओं का जो बल होता है वह निर्बल होता है और वह विजय श्री को प्राप्त करता है। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान शिव को नाना प्रकार के
वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करता है, माता पार्वती को सौंदर्य अर्पण करता है, वह निश्चय ही अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख, ऐश्वर्य, वैभव को प्राप्त करते हुए नित्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए ऊंचाइयों को छूता है। कहा गया है कि जल के चढ़ायते यमलोक से उबारी देत, चंदन के चढ़ाय चक्रवर्ती कर देत हैं। अक्षत के चढ़ायते तीन लोक बकसित देत, पुष्प के चढ़ायते कलेश हरि लेते हैं। बेलव पत्र के चढ़ायते अपनो जन करी लेत, गाल के बजायते निहाल करी देत हैं। ताली के बजायते निहाल करी देत हैं। बम 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 बोलने से निहाल करी देत हैं। मेरे प्रिय आत्मा, मेरा पूर्ण विश्वास है, जो भगवान शिव को जलाभिषेक करता है वह निश्चय ही यमलोक से उद्दीर्ण हो जाता है, यमलोक से छुटकारा मिल जाता है, यमलोक को नहीं प्राप्त करता है, शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। यदि भगवान शिव को कोई चंदन चढ़ाता है, भस्म चढ़ाता है, लेपन करता है, त्रिपुंड लगाता है, वह चक्रवर्ती साम्राट राजा बनता है। यदि भगवान शिव को जो अक्षत चढ़ाता है, अक्षत जो अक्षत क्षय न हो, जो चावल क्षय न हो, पुण्य हो, वह चावल भगवान शिव के लिंगों पर जो स्थापित करता है, वह निश्चय ही तीनों लोक को वशीभूत करके वह तीनों लोक में विजय प्राप्त करता है। जो भगवान शिव को नाना प्रकार के पुष्पों से अलंकृत करता है, सुसज्जित करता है, पुष्प अर्पण करता है, भगवान शिव उसके सभी क्लेश को हर लेते हैं। जो मनुष्य बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करता है, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, 3 जन्मों का पाप जो होता है वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है यदि भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करते हैं तो। इतना ही नहीं, भगवान शिव उसको अपना बना लेते हैं, अपने स्थान को प्राप्त कराते हैं। जो भक्त गाल को बजा करके, ताली को बजा करके, बम 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 बोल करके भगवान शिव का स्तुति करता है, पूजन करता है, ध्यान करता है, भगवान शिव उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिनका शिव नाम ही कल्याणकारी है, और वह कल्याणकारी शिव देवाधिदेव महादेव के नाम से विख्यात है। शिवोहम 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 ओम।